90 लाख करोड़ रुपए कितने होते हैं? क्या उतने जितना पैसा मुकेश अंबानी के पास है? नहीं। तो क्या फिर उतना जितनी देश के सबसे अमीर आदमी अदानी की संपत्ति है? नहीं। तो क्या फिर उतना जितना एलन मस्क या फिर जेफ बेजोस की नेटवर्क है? नहीं। तो फिर कितना? 90 लाख करोड़ रुपए इतने होते हैं कि इन सभी अमीरों की संपत्ति को जोड़ भी दिया जाए तो उसका भी करीब करीब 2 गुना। और ये वो रकम है जो पिछले 5 महीने में भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशक गंवा चुके हैं। लेकिन इसकी असल वजह क्या है? क्या इसकी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिनके रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से बाजार में अनिश्चितता का माहौल है? या फिर इसकी वजह चीन है, जहां शेयर बाजार में ढंग से तेजी आई है? या फिर वजह हम खुद हैं, जिनकी नीतियों की वजह से बाजार लगातार गिरता जा रहा है? आखिर क्या है पिछले 5 महीने में 90 लाख करोड़ रुपए के डूबने की असली कहानी? बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। पहले तो 5 महीने में 90 लाख करोड़ रुपए डूबने का गणित समझिए। तो हुआ ये कि 30 सितंबर 2024 को बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 474 लाख करोड़ रुपए था। 28 फरवरी 2025 को जब बीएसई बंद हुआ तो लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप महज 384 लाख करोड़ रुपए ही रह गया। यानी कि पिछले 5 महीने में 90 लाख करोड़ रुपए घट गए। 1996 के बाद यह इतिहास में पहली बार हुआ है जब बाजार लगातार 5 महीने तक गिरता ही गया है। अब इस गिरावट की असली वजह को भी थोड़ा तफसील से समझिए। तो पहली और बड़ी वजह है विदेशी निवेशकों का घटता भरोसा, जिसकी वजह से उन्होंने पिछले 5 महीने के दौरान करीब करीब 3.11 लाख करोड़ रुपए बाजार से निकाल लिए। यानी कि विदेशी निवेशक अपने शेयर बेचकर निकल गए। लेकिन सवाल है कि वो निवेशक गए कहाँ? तो वो निवेशक चले गए चीन और वहां पर जाकर भारत के शेयर बाजार से निकाले पैसे को निवेश कर दिया, क्योंकि चीन की लगातार सुधरती अर्थव्यवस्था की वजह से विदेशी निवेशकों ने चीन में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी दिखाई। दूसरी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नई टैरिफ नीति है, जिसमें उन्होंने जैसे का तैसा वाला उदाहरण देकर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है और इसकी चपेट में भारत भी आया है। ट्रंप की इस धमकी की वजह से बाजार में अनिश्चितता का माहौल है और निवेशक भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि वो और ज़्यादा निवेश करें। और तीसरी वजह तो हम और हमारी सरकार की कुछ ऐसी नीतियां हैं जिसकी वजह से महंगाई पर स्थायी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। अक्टूबर 2024 में रिटेल महंगाई की दर बढ़कर 6.4% पर पहुंच गई, जो 14 महीनों में सबसे उच्च थी। घटते बढ़ते रिटेल महंगाई की दर जनवरी में घटकर 4.31 हो गई। लेकिन घटी महंगाई भी निवेशकों का भरोसा नहीं जीत पाई। नतीजा, बाजार लगातार गिरता गया। 5 महीने तक गिरा और ऐसा गिरा कि 90 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। अब अगर कोई ये सवाल करे कि निवेशकों को इस दौरान क्या करना चाहिए, तो जो शेयर बाजार में निवेश कर रहा है उसे बेहतर पता है कि गिरते बाजार के वक्त करना क्या चाहिए, क्योंकि ये कोई पहली बार गिरावट नहीं हुई है। इन्हीं निवेशकों ने कोरोना का भी काल देखा है, जहां 1 हफ्ते में ही सेंसेक्स 1/3 तक गिर गया था और फिर वो संभल भी गया था। इन्हीं निवेशकों ने साल 2008 में भी वैश्विक आर्थिक मंदी भी देखी है, जहां लाखों करोड़ रुपए एक झटके में स्वाहा हो गए थे। लेकिन बाजार उससे भी बाहर निकल ही आया। तो अब भी उम्मीद है कि बाजार निवेशकों का भरोसा फिर से जीतेगा और फिर से संभलेगा। लेकिन जाते जाते यही सलाह है कि निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें और देखते रहें एबीपी लाइव। शुक्रिया।